आज हम इस वीडियो में यह थालपोश किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह थालपोश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम 3 रंगों का इस्तेमाल करेंगे। आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए उसका इस्तेमाल आप कर सकती है। साथ में हमें 1.75 mm की क्रोशे की सुई का इस्तेमाल करना है। 1.75 सुई यानी कि 0 नंबर की सुई चाहिए, या फिर आप यहाँ पर 1 नंबर की सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए कैंची। तो चलिए शुरू करते हैं यह थालपोश बनाना। तो पहले यहाँ पर हम यह फूल बनाना सीखेंगे। तो फूल बनाने के लिए हमें यहाँ पर पहले नॉट बनाकर लेनी है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लूप बना ली और लूप में से जो हमारा धागा है उसको हमने ऊपर की तरफ खींचकर यह नॉट बना ली। अब इस लूप के अंदर मैं सुई को डालूंगी और इस नॉट को मैं सुई के ऊपर टाइट करके लूँगी। अब आगे हमें यहाँ पर 8 चेन्स बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद जो हमारी शुरुआत की पहली चेन थी उसके अंदर हम सुई को डालेंगे और यह रिंग या हम कह सकते हैं राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर यह रिंग जोड़ने के लिए हमें एक स्लीपिंग स्टिच डालना है। तो यहाँ पर केवल हमने सुई की सहायता से धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया। अब दूसरा राउंड शुरू करने के लिए हमें पहले 5 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। यह जो 5 चेन्स बनाए हैं उसमें से पहले 3 चेन्स हमारे एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी और आगे की 2 चेन्स हो जाएंगी। अब हमें आगे एक डबल क्रोचेट 2 चेन्स इस प्रकार टोटल 7 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं और एक हमारा तैयार है। यानी कि इस राउंड में हमें टोटल 8 डबल क्रोचेट चाहिए और बीच में 2-2 चेन्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले 2 चेन्स हो गए, डबल क्रोचेट भी हो गया। तो आगे हम यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। एक डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स, एक डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स। यहाँ पर रिंग में से मैं सुई को देखिए डाल रही हूँ और धागे को ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। तो यहाँ पर डबल क्रोचेट बन गया, आगे 2 चेन्स। देखिए वापस सुई को मैंने रिंग के अंदर डाला, धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया और डबल क्रोचेट बना लिया। तो हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अब आगे हमें और 3 बनाने हैं। यह हो गया छठा, 2 चेन्स, 7वां 2 चेन्स और यह आखिरी 8वां डबल क्रोचेट बन गया। यहाँ पर देखिए वापस हम गिनेंगे। टोटल हमें इस राउंड में 8 डबल क्रोचेट चाहिए। तो पहला वाला जो हमने चेन्स बनाए थे उसका डबल क्रोचेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और हर एक डबल क्रोचेट के बीच में हमने 2-2 चेन्स बनाए हैं। तो यहाँ पर यह राउंड कंप्लीट करने के लिए यह आखिरी 2 चेन्स मैंने बना लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमने शुरुआत में 5 चेन्स बनाए थे उसके तीसरे चेन के गैप में हमें अब एक स्लीपिंग स्टिच बनानी है। तो 1 2 और 3 तीसरे चेन के गैप में मैंने सुई को डाला और यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच डाल के हमने यह राउंड जोड़ लिया। देखिए तो यहाँ पर यह रिंग इस प्रकार तैयार हो जाएगी। अब आगे का राउंड तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर चेन्स के गैप में मैंने सुई को डाल लिया है और धागे को ऊपर की तरफ लिया है। यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है शुरुआत में। तो यह हो गया हमारा सिंगल क्रोचेट और आगे अब हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डबल क्रोचेट बनाना। 1 2
4 और 5 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें सेम उसी चेन्स के गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। सिंगल क्रोचेट बनाते समय हम धागे को सुई के ऊपर से नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी इस प्रकार एक पेटल तैयार हो जाएगी। फिर वापस हमें लूप में सुई को डालना है और अगले चेन्स के गैप में एक सिंगल क्रोचेट शुरुआत में बनाना है। आगे 5 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम उसी गैप में हमें वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए इस प्रकार हमारी दूसरी पेटल भी तैयार हो गई। अब चेन्स के आगे वाले गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट, 5 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम उसी गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट। तो इस प्रकार हम यह डिज़ाइन का पैटर्न रिपीट करते हुए इन पूरे गैप में सेम डिज़ाइन बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हम सेम डिज़ाइन रिपीट करते हुए इस आखिरी चेन्स के गैप में आ गए हैं। यहाँ पर शुरुआत में हमने एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। आगे हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और यह 5 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें यहाँ पर सेम उसी गैप में एक सिंगल क्रोचेट आखिर में बनाकर लेना है। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। तो देखिए यह फूल इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यह जो हमारी शुरुआत की पहली पेटल थी उसका जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके चेन्स के गैप में यह राउंड हम एक स्लिपिंग स्टिच डालकर जोड़कर लेंगे। अब हमें आगे का राउंड शुरू करने के लिए पहले एक यहाँ पर हमने स्लिपिंग स्टिच बना ली है, यह राउंड जॉइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस फूल का यह पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यह शुरुआत का एक सिंगल क्रोचेट और दूसरे पेटल का भी एक सिंगल क्रोचेट बनाए थे। तो यहाँ पर हमें चेन्स बनाते हुए जाना है। यह पूरा जो काम है वह हमारा पीछे की तरफ होगा। तो इसीलिए शुरुआत में भी हम यह फूल ऐसा उल्टा करके, देखिए यहाँ पर यह जो 2 पेटल्स है उनके मिडल में मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर ठीक से देखना पड़ेगा आपको, यह जो सिंगल क्रोचेट है 2, तो उनके गैप में से मैं सुई को निकालूंगी। देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोचेट नहीं, स्लिपिंग स्टिच ही बना लूँगी वापस। तो मैं यहाँ पर पीछे की तरफ, फूल के पीछे की तरफ आ गई। देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 4 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद वापस हमें आगे वाली जो 2 पेटल्स है उनके मिडल के गैप में, देखिए यह 2 होल आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पर हमें सुई को डालना है। देखिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। यह हो गया इस पेटल का होल और यह हो गया अगले पेटल का होल। इन दोनों में हमें सुई को डालना है और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। देखिए तो इस पेटल के पीछे ऐसे एक लूप, चेन्स की लूप तैयार हो जाएगी। दिख रही है आपको।
उसी प्रकार आगे भी हमें बनाना है। तो वापस हमें यहाँ पर 4 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3 और 4। आगे के जो 2 पेटल्स है उनका जो सेंटर का हिस्सा है, यह जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाए थे, तो उसके गैप में, दोनों के गैप में एक यह हो गया और यह अगला हो गया। तो इन दोनों के गैप में से मैंने सुई को डाला, धागे को ऊपर की तरफ लिया और यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। आगे वापस 1 2 3 और 4 चेन्स बनेंगी। अगली 2 जो पेटल्स है उनके सेंटर में हमें अब यहाँ पर सुई को डालना है। देखिए, तो यहाँ पर मैंने उस सेंटर में सुई को डाला, दोनों भी पेटल्स की, और अब यहाँ पर मैं सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। तो इस प्रकार यह सिंगल क्रोचेट यहाँ पर तैयार हो गया। आगे वापस 4 चेन्स बनाने हैं, 2 3 और 4। आगे की 2 पेटल्स को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। यह जो हमारे सिंगल क्रोचेट का गैप था वहाँ पर मैंने सुई को डाला, धागे को बाहर निकाला और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। आगे वापस 4 चेन्स, 3 और 4। अब अगली 2 पेटल्स। इस प्रकार हम इस पूरे राउंड में फ्लावर के पीछे के हिस्से में ही चेन्स बनाएंगे। स्लिपिंग स्टिच डालकर यहाँ पर मैंने इसको जॉइन कर लिया। वापस 1 2 3 और 4 चेन्स बनाए। देखिए, आगे की 2 पेटल्स को मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो हमारी यहाँ सेंटर में गैप था सिंगल क्रोचेट्स का, दोनों पेटल्स में से मैंने सुई को निकाला, धागे को निकाला और एक यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बना लिया। आगे वापस 1 2 3 4 चेन्स बना लिए। अब देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे। 2 पेटल्स को मैंने इस प्रकार जोड़ लिया। दोनों पेटल्स के बीच वाले हिस्से में यहाँ पर पीछे की तरफ ही हमें यह पूरा काम करके लेना है। एक सिंगल क्रोचेट बनाया। आगे वापस 1 2 3 और 4 चेन्स बनाए और यह हमारा आखिरी अब यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर हमने शुरुआत में जो सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके गैप में यह राउंड जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पर यह जो चेन्स का हमने डिज़ाइन बनाया है, तो इसके शुरुआत में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और यह राउंड जोड़ लेंगे। देखिए, इस प्रकार आप ध्यान से देखेंगी तो आपको समझ में आएगा यह जो पूरी डिज़ाइन बनी है, यह जो राउंड है, वह टोटली हमारा इस फ्लावर की पीछे की तरफ बना है। देखिए, इस प्रकार यह चेन्स आपको दिखेंगी। चेन्स बनाते समय एक बात ध्यान में रखिए, कहीं पर भी कोई भी गैप हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यह राउंड हो जाने के बाद हमें अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस जो हमने चेन्स का गैप बनाया था उसमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सुई को लूप में डाल दिया। लूप को मैंने सुई के ऊपर टाइट कर लिया है। देखिए, अब हम शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। जिस प्रकार हमने फर्स्ट इसके पहले के राउंड में शुरुआत में एक सिंगल क्रोचेट, बाद में 5 डबल क्रोचेट और आखिर में एक सिंगल क्रोचेट सेम गैप में बनाए थे, उसी प्रकार इस राउंड में हमें इस चेन्स के गैप में पूरी डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पर शुरुआत में एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। हो गया एक सिंगल क्रोचेट। आगे हमें 6 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो हम बनाते हैं अब 6 डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम उसी गैप में एंड में हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो देखिए, यह आगे वाली पेटल जो है वह इस प्रकार दिखेगी। अब हमें आगे क्या करना है, अगले गैप में चेन्स के जाते समय भी सेम
एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो शुरुआत में हमने एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब आगे हम 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोचेट सेम गैप में बन जाने के बाद हमें एंड में यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है, सेम उसी चेन्स के गैप में। तो अब हम इस पूरे राउंड में यही पैटर्न रिपीट करते हुए आखिर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम सेम डिज़ाइन रिपीट करते हुए आखिरी गैप तक आ पहुँचे हैं। इस राउंड में हमने एक सिंगल क्रोचेट और आगे 6 डबल क्रोचेट और आखिर में वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह पेटल तैयार की थी। देखिए यहाँ पर यह आखिरी पेटल है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल क्रोचेट हो गए। अब आखिरी 6 डबल क्रोचेट और आगे हमें सेम गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो हमारा यह राउंड यहाँ पर पूरा हो जाएगा और यह जो फूल है वह इस प्रकार दिखेगा। हमें जैसे हमने इस राउंड के पहले के राउंड में पेटल्स जोड़ ली थी, उसी प्रकार यहाँ पर पेटल्स जोड़कर लेनी है और वापस इस फूल की डिज़ाइन को हम उल्टा करेंगे क्योंकि हमें अब पीछे की तरफ आना है। तो यहाँ पर मैं एक चैन बनाऊंगी। देखिए एक चैन बना लिया। अब मैं यहाँ पर यह जो 2 पेटल्स है हमारी, उसका जो गैप है इस पेटल का और इस पेटल का, जो हमने शुरुआत के भी राउंड में किया था, उसी प्रकार दोनों के गैप में से मैंने सुई को निकाला और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें यहाँ पर 5 चेन्स बनाने हैं। 2 3 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद आगे की जो 2 पेटल्स है उसके बीच वाले गैप में सिंगल क्रोचेट का जो यहाँ पर गैप था उसमें मैं सुई को डाल रही हूँ। अगले पेटल की भी सिंगल क्रोचेट के गैप में, सेम जैसे हमने इसके पहले राउंड में किया था, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। यह भी चेन्स का जो पूरा डिज़ाइन है वह फूल के पीछे की तरफ ही बनेगा। सिर्फ हमें एक एक चेन यहाँ पर बढ़ा कर लेनी है। इस पहले राउंड के पीछे में हमने 4 चेन्स बनाए थे, अब यहाँ पर हम 5 चेन्स बनाकर ले रहे हैं। देखिए मैं आपको वापस दिखाती हूँ। अगली जो 2 पेटल्स है, इस पेटल का आखिरी सिंगल क्रोचेट और अगली पेटल का शुरुआत का सिंगल क्रोचेट, इसके गैप में मैंने सुई को डाला है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट। आगे हमें बनाने हैं 5 चेन्स, 2 3 4 और 5। वापस गैप में से सुई को डाल दिया दोनों पेटल्स के और यहाँ पर हमें बना कर लेना है सिंगल क्रोचेट पीछे की तरफ। देखिए इस प्रकार आगे वापस 1 2 3 4 और 5 चेन्स बना लिए। यह जो पेटल है उसके आखिर में गैप में और दूसरी पेटल के शुरुआत के गैप में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब यहाँ आखिर तक हमें यही डिज़ाइन रिपीट करनी है, तो हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। पांच चेन्स बना लिए। इस पेटल का आखिरी सिंगल क्रोचेट, दूसरी सामने वाली पेटल का पहला सिंगल क्रोचेट, दोनों के गैप में से सिंगल क्रोचेट बना लिया। 1 2 3 4 और 5 चेन्स बना लिए। वापस सेम
दोनों के गैप में से सुई को डाल लिया। यहाँ पर हम एक बनाएंगे सिंगल क्रोचेट। आगे वापस 1 2 3 4 और 5 चेन्स बना लिए। अब हम यहाँ पर देखिए शुरुआत का जो चेन्स का गैप था वह, और यह आखिरी जो है वह। अब हमें यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया है उसके गैप पे यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच डालकर यह राउंड हमें जोड़ लेना है। देखिए यह जो फूल की डिज़ाइन है यहाँ पर इस प्रकार पीछे हमने चेन्स बनाकर लिए हैं। एक भी गैप हमारा यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, हर एक पेटल के पीछे हमारी चेन्स बन जानी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लूप को टाइट कर लिया। यह जो जॉइन किया है उसके आगे वाला चेन्स का गैप है उसमें पहले हम एक सिंगल क्रोचेट बना कर लेंगे और आगे हमें 7 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें सेम उसी गैप में आखिर में एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। यह सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद अगले चेन्स के गैप में वापस शुरुआत में एक सिंगल क्रोचेट बनेगा, फिर 7 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम गैप में एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर सेम डिज़ाइन रिपीट करते हुए हमें टोटल राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम आखिरी चेन्स के गैप में आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर इस राउंड में हमने शुरुआत में एक सिंगल क्रोचेट, आगे 7 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोचेट और सेम आखिर में सेम चेन्स के गैप में ही यहाँ पर आखिरी एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर यह राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यह जो फूल है वह इस प्रकार दिखेगा। तो अब हमें यह राउंड जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर जो शुरुआत का सिंगल क्रोचेट हमने बनाया था उसके गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। देखिए इस प्रकार। अब सिर्फ लूप में से हमें इस धागे को ऊपर की तरफ खींचकर गांठ लगाकर लेनी है। जो एक्स्ट्रा धागा है वह काट लीजिए और बाकी का जो धागा है उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने डबल क्रोचेट बनाए हैं उसके पीछे से मैंने सुई को डाला और यहाँ पर इस थ्रेड को मैं इस प्रकार छुपा दूँगी। देखिए पीछे से यह फूल इस प्रकार दिखेगा और आगे से इस प्रकार। तो अब हमें यहाँ पर इस फूल के आगे की डिज़ाइन करनी है। तो देखिए यहाँ पर इस फूल को हमने ग्रीन कलर से पफ स्टिच बनाकर डिज़ाइन बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं वह डिज़ाइन बनाना। उसके लिए हमें यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है। देखिए तो यहाँ पर यह जो ग्रीन कलर का यान है उसको हम देखिए हमने 7 डबल क्रोचेट बनाए थे बराबर। 1 2 3 डबल क्रोचेट छोड़ के हमारा यह जो गैप है उसके यहाँ पर यह हम ग्रीन यान जोड़ेंगे। सिर्फ सुई की सहायता से हमने धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया।
यहाँ पर अब हम गांठ लगाएंगे, 2-3 गांठें लगाएंगे ताकि हमारा धागा निकले नहीं। देखिए इस प्रकार। यह हो जाने के बाद हमें सेम उसी गैप में जहाँ पर हमने यह धागा जोड़ा है, सेम उसी गैप में 3 चेन्स बनाकर लेने हैं, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे सेम गैप में हमें पफ स्टिच बनाकर लेना है। तो यह पफ स्टिच बनाने के लिए हम धागे को 5 बार ऊपर नीचे लेंगे। देखिए वापस मैं आपको दिखाऊंगी। शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए, तो आगे हमें 5 बार धागे को सुई के ऊपर से गैप में से निकालना है। 1, 2, 3, 4 और 5 सेम गैप में से हमने सुई को निकाला है। तो यहाँ पर हमारा एक पफ स्टिच बन जाएगा। पफ स्टिच बन जाने के बाद वापस हमें आगे 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद हमें सेम गैप में वापस उनको लेकर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेनी है। देखिए इस प्रकार सेम गैप में मैंने सुई को डाला, धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया और यहाँ पर मैंने एक स्लीपिंग स्टिच बना लिया। तो देखिए यह जो हमारी पफ स्टिच है वह इस प्रकार दिखेगी। आगे वापस हमें जो अगला हमारा डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर देना है। एक डबल क्रोचेट छोड़ के आगे वाले में सुई को डालना है जहाँ पर हमने यह पफ स्टिच बनाकर लिया है। धागे को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहाँ पर हमें एक स्लीपिंग स्टिच बनानी है। तो यह हमारा जो पफ स्टिच है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह पफ स्टिच तैयार हो जाने के बाद आगे हमें एक डबल क्रोचेट जो है हमारा वह स्किप कर देना है और उसके आगे वाले गैप में हम सुई को डालेंगे, एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। वापस आगे हमें 3 चेन्स बनाकर लेनी है। 3 चेन्स बन गए। जैसे हमने यह पफ स्टिच बनाया था उसी प्रकार सेम गैप में हम 5 बार धागे को निकालेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 बार निकालने के बाद हमारा यह जो पफ स्टिच है वह कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार पफ स्टिच कंप्लीट हो जाने के बाद वापस हमें 1, 2 और 3 चेन्स बनाने हैं। सेम गैप में सुई को डाला, धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया और यहाँ पर हमने एक स्लीपिंग स्टिच बना लिया। देखिए यहाँ पर सेम गैप में सुई को डाला और यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेंगे। देखिए इस प्रकार हमारी यह जो 2 पफ स्टिच है वह दिखेंगी। अब लूप में से सुई को निकाला, लूप को सुई के ऊपर यहाँ पर हम टाइट कर लेंगे। आगे हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद यह जो हमारी 2 पेटल्स का बीच का जो गैप है यहाँ पर उसमें हम यह ग्रीन धागा जो है वह एक स्लीपिंग स्टिच से जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार। वापस आगे हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2, 3 चेन्स। जो हमने 7 डबल क्रोचेट बनाए थे उसमें से 1, 2, 3 डबल क्रोचेट स्किप करके उसके आगे वाले गैप में वापस हमें एक स्लीपिंग स्टिच बनानी है। एक स्लीपिंग स्टिच बना ली, वापस 3 चेन्स, 1, 2, 3 चेन्स, पफ स्टिच बना लिया सेम गैप में, 1, 2, 3, 4 और 5 बार हमने धागे को निकाला। पफ स्टिच को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। वापस आगे 1, 2, 3 चेन्स बना लिए, सेम गैप में सुई को डाला और एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह पफ स्टिच जो है वह कंप्लीट कर लिया। देखिए इस प्रकार। आगे हमें यह जो एक डबल क्रोचेट है वह छोड़ देना है
और उसके आगे वाले गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर लेनी है। वापस दूसरा पफ स्टिच बनाने के पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3 चेन्स। 5 बार हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाने के लिए धागे को ऊपर खींचेंगे। 5 बार सुई के ऊपर से लेंगे। 5 बार लेने के बाद हमें आगे पफ स्टिच कंप्लीट करके लेना है। पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। वापस 1, 2, 3 चेन्स बना लिए, सेम गैप में सुई को डाला और एक स्लीपिंग स्टिच बना लिया। स्लीपिंग स्टिच बनाने के बाद वापस आगे हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद यह जो हमारी पेटल्स है उसके मिडल के हिस्से में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर इस प्रकार हम डिज़ाइन तैयार करते जाएंगे और यह राउंड कंप्लीट करेंगे। एक, 2, 3 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए, 3 चेन्स डाले थे। यहाँ पर हम एक स्लीपिंग चेन बनाएंगे। स्लीपिंग स्टिच बन जाने के बाद आगे वापस हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2, 3। अब हमारा पफ स्टिच बनेगा सेम गैप में। पाँच बार हमने धागे को सुई के ऊपर से लिया है। सभी यहाँ लूप में से हमने सुई को निकाला और आखिरी 2 लूप में से निकाला। तो यहाँ पर हमारा यह पफ स्टिच तैयार हो गया। आगे वापस 1, 2, 3 चेन्स, सेम गैप में एक स्लिपिंग स्टिच। देखिए तो यहाँ पर यह पफ स्टिच तैयार हो जाएगा। सेम गैप में हमने यहाँ पर सुई को डाला है और यह हम स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे। स्लिपिंग स्टिच बन जाने के बाद वापस हमें एक डबल क्रोचेट स्किप कर देना है और आगे गैप में सुई को डालकर वहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बना लेना है। आगे 1, 2, 3 चेन्स, वापस सेम गैप में पफ स्टिच 1, 2, 3, 4 और 5। सभी लूप में से मैंने सुई को निकाला। अब आखिरी 2 लूप में से निकाला। पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। आगे 1, 2, 3 चेन्स बना लिए, सेम गैप में सुई को डाला और यहाँ पर हमें एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेनी है। आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1, 2 और 3। जो 2 पेटल्स है उसके मिडल के भाग में यहाँ पर हम स्लीपिंग स्टिच डालकर वह चेन्स जो है वह पेटल के साथ जोड़ देंगे। वापस आगे हम एंड तक आ गए हैं। 2, 3 चेन्स बना लिए। जो यहाँ पर हमने शुरुआत का पफ स्टिच बनाया था उसके गैप में हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर आखिरी स्लीपिंग स्टिच बना लिया और इस राउंड को हमने जॉइन कर लिया। यहाँ पर हमें इस ग्रीन थ्रेड को काटना है और गांठ लगाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया। फूल और उसके साथ पत्तों की डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो गई। तो यह इस प्रकार दिखेगी। अब आगे हमें दूसरे रंग का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर आगे का जो फूल है बड़ा, वह बनाने के लिए सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो हमने पफ स्टिच बनाए थे उसमें से किसी भी एक पफ स्टिच के ऊपर हमें इस यान को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर हमने चेन्स बनाए थे, तो उस चेन्स के गैप में सेंटर में पफ स्टिच के ऊपर हम यह धागा जोड़कर लेंगे। सिंपल सी हमें यहाँ पर गांठ बना कर लेनी है। 2-3 गांठें बना लेंगे, 1, 2 और 3। गांठ बन जाने के बाद आगे हमें इस राउंड में चेन्स बना कर लेने हैं।
अब यहाँ पर हम 6 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद यह जो हमारा अगला पफ स्टिच है उसके ऊपर के चेन्स के गैप में यहाँ पर हम यह चेन्स जो है स्लीपिंग स्टिच डालकर जोड़ लेंगे। आगे वापस हमें 6 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगले पफ स्टिच के ऊपर यहाँ पर चेन्स के गैप में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और यह चेन्स जोड़ देंगे। ऐसे करते करते हम पूरे राउंड को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स, पफ स्टिच के ऊपर एक स्लीपिंग स्टिच सेंटर में। तो यहाँ पर हमने हर एक पफ स्टिच के ऊपर 6 चेन्स बनाकर उनको जोड़ लिया है। तो यहाँ पर यह हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो यह जो शुरुआत का पफ स्टिच है उसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम यहाँ पर यह राउंड जोड़ लेंगे। यह राउंड बन जाने के बाद अब हमें यहाँ पर हर एक चेन्स के गैप में 7 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर वक्त डबल क्रोचेट बनाने का जो राउंड शुरू होता है उसकी शुरुआत में हमें 3 चेन्स बनाकर लेने होते हैं, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे हम 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर चेन्स का एक डबल क्रोचेट बन गया। आगे 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोचेट बन गए, यानी कि इस चेन्स के गैप में हमने टोटल 7 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। बीच में हमें यहाँ पर चेन नहीं बनाना है। आगे के गैप में हम वापस 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ऐसा करते करते हम हर एक गैप में 7 डबल क्रोचेट बनाते हुए इस राउंड के आखिर तक जाएंगे और यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हर एक चेन्स के गैप में 7 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। बीच में कहीं पर भी हमने चेन नहीं बनाया है। हर एक गैप में 7 डबल क्रोचेट बनाते बनाते अब यहाँ पर हम आखिर में आ पहुँचे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। यह आखिरी डबल क्रोचेट बन जाने के बाद शुरुआत में जो हमने 3 चेन्स बनाए थे, 1 2 और 3, उसके यह ऊपरी चेन के अंदर हम यहाँ पर यह राउंड एक स्लीपिंग स्टिच डालकर जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमें धागे को काटना नहीं है, आगे भी हमें ऐसे ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए जहाँ पर हमने यह जो राउंड है जोड़ा है वहीं पर हम शुरू करेंगे। 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में हमें एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोचेट बन गए। बाद में हम हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए जाएंगे। 3 4
5 6 7। अब देखिए यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोचेट बन गए और हम यहाँ आखिर में आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो हम यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2, यानी कि अब हमें इस राउंड में टोटल 7 डबल क्रोचेट के ऊपर 9 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस प्रकार हम हर एक पेटल में 2-2 डबल क्रोचेट बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत के इस पेटल के 2 डबल क्रोचेट हमने बना लिए। आगे वापस हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद बीच में हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो आखिरी डबल क्रोचेट है उसके ऊपर वापस 2 डबल क्रोचेट, 6 और 7, यानी कि 7 के ऊपर देखिए टोटल 9 डबल क्रोचेट बन गए। गैप में हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए, 1 2 और आगे 5 डबल क्रोचेट के ऊपर 5, 1 2 3 4 5 और वापस इस पेटल के लास्ट डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। आगे भी हमें सेम वही करना है। शुरुआत के 1 डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट और आखिरी 1 डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट, यानी कि हर एक पेटल में अब 9 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेम इसी गैप में 1 में 2 डबल क्रोचेट, 9 डबल क्रोचेट हो गए। तो यहाँ पर हम यही पूरी डिज़ाइन रिपीट करते हुए इस राउंड के एंड तक जाएंगे। 7 डबल क्रोचेट के ऊपर 9 डबल क्रोचेट। 7 डबल क्रोचेट का यह जो पेटल है उसके पहले डबल क्रोचेट के ऊपर 2 हमने बना लिए। आगे 1 डबल क्रोचेट के ऊपर 1 डबल क्रोचेट बनाते हुए इस पेटल के आखिरी डबल क्रोचेट के यहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, यानी कि 7 के ऊपर 9 डबल क्रोचेट। यही डिज़ाइन का पैटर्न हमें इस राउंड के एंड तक रखना है और यह राउंड पूरा करके लेना है। तो यहाँ पर हमने 7 के ऊपर 9 डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। हमने शुरुआत के 1 डबल क्रोचेट के ऊपर 2 और लास्ट के 1 डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आखिरी डबल क्रोचेट है उसके सेम एक ही डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बना लिए। तो अब हम यहाँ पर यह राउंड जोड़कर लेंगे। यह राउंड कंप्लीट करने के लिए हमें जो हमने इस राउंड के शुरुआत में 3 चेन्स बनाए थे उसकी ऊपरी चेन में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेना है। यहाँ पर हमने एक स्लीपिंग स्टिच बनाया तो यह हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर शुरुआत में हमने इस राउंड के 7 डबल क्रोचेट बनाए थे।
7 डबल क्रोचेट के ऊपर दूसरे राउंड में हमने 9 डबल क्रोचेट बनाए थे। अब यहाँ तीसरे राउंड में भी हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो इस राउंड की शुरुआत करने के लिए हमें पहले 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम आगे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट करते हुए यह पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट हम बनाते जाएंगे। बीच में हमें यहाँ पर कहीं पर भी चेन नहीं बनाना है, केवल डबल क्रोचेट का ही इस्तेमाल करके लेना है। तो यहाँ पर हम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना रहे हैं। इस पूरे राउंड में यही पैटर्न हमको कंटिन्यू करना है। देखिए यह इस प्रकार दिखेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इस राउंड में हमने एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड पूरा कर लिया है। कहीं पर भी हमने चेन नहीं बनाया है। 9 डबल क्रोचेट थे हमारे एक पेटल के अंदर। एक पेटल यानी कि यह जो पेटल है वह पहले राउंड में 7 थे डबल क्रोचेट, उसके ऊपर हमने 9 डबल क्रोचेट बनाए थे और इस राउंड में हमने सेम वही एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हमने यह राउंड अब यहाँ पर पूरा करना है। तो देखिए जैसे कि हम हमेशा करते हैं, तो यहाँ पर शुरुआत में जो हमने 3 चेन्स बनाए थे वहाँ पर ऊपरी चेन के गैप में यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और इस राउंड को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर यह राउंड हमारा पूरा हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी हमें सेम उसी प्रकार 3 चेन्स बनाने हैं। 3 चेन्स बनाने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो हमारी पेटल है वहाँ पर हमने शुरुआत में सेकंड राउंड में एक के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाए थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें जहाँ पर हमने चेन्स बनाए हैं उसी सेम गैप में एक की जगह पर और एक यानी कि 2 डबल क्रोचेट एक ही गैप में हो जाएंगे, एक चेन वाला और एक ये हमारा। आगे हमें यहाँ इस पेटल के देखिए यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ तक आते हुए हमें एक एक डबल क्रोचेट डालना है। यानी कि देखिए मैं गिन के दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, आखिरी जो 9वां है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, जैसे कि हमने सेकंड राउंड में भी किया था। शुरुआत के एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट और इस पेटल के आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर भी 2 डबल क्रोचेट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट हम इस पेटल के आखिर तक बनाएंगे, यानी कि 9 डबल क्रोचेट के ऊपर हमारे टोटल 11 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। बीच में हमें कहीं पर भी चेन नहीं बनाना है। एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए देखिए यहाँ पर हम इस पेटल के आखिर में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक के ऊपर एक। अब यहाँ पर इस पेटल के हम आखिर में आ गए हैं, तो हमें इसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। एक हमने बना लिया, सेम उसी गैप में दूसरा, यानी कि यहाँ पर हमारे टोटल 11 डबल क्रोचेट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11। आगे वापस हमें नेक्स्ट पेटल के शुरुआत के डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2 सेम ही गैप में। आगे फिर इस पेटल के आखिर तक एक एक बनाते हुए आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर 2 बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक के ऊपर एक बनाते हुए हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए सेकेंड राउंड के 2 डबल क्रोचेट है, तो यहाँ पर हमारे इस डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट आएंगे। तब तक हमें एक ही बनाते हुए जाना है। आप गिन कर भी ले सकते हैं। देखिए ये हमारी फर्स्ट पेटल है, उसके 11 डबल क्रोचेट हो गए। उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेम गैप में और एक, यानी कि 11 डबल क्रोचेट हो गए। वापस आगे उस पेटल के अगली पेटल के फर्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट, आगे एक एक सिंगल डबल क्रोचेट। यही पैटर्न कंटिन्यू करते हुए हमें यह राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर इस राउंड में हमने 9 डबल क्रोचेट के ऊपर 11 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यह हमारी एक पेटल गिनी जाती है। तो यहाँ पर पहले राउंड में हमने 7 डबल क्रोचेट लिए थे, 7 के ऊपर हमने 9 लिए। उसके लिए हमने क्या किया था, पेटल की शुरुआत का यह जो पहला वाला डबल क्रोचेट था उसके ऊपर हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बनाए थे। बीच में हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोचेट बनाया था और आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर हमने वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे। तीसरे राउंड में हमने 9 डबल क्रोचेट के ऊपर वापस 9 डबल क्रोचेट बनाए और यहाँ पर इस चौथे राउंड में हमने 9 डबल क्रोचेट के ऊपर 11 डबल क्रोचेट बनाए हैं। जैसे कि देखिए यह पेटल की शुरुआत है, तो इसके पहले डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए, बीच में हर एक के ऊपर एक और आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर वापस हमने 2 डबल क्रोचेट, यानी कि टोटल 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब यहाँ पर आखिरी 10 और सेम गैप में 11वां डबल क्रोचेट हमने बना लिया। अगर आपको कठिनाई लगे कि यह कैसे गिनेंगे, तो देखिए हमने जहाँ पर राउंड की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर समझिए हमारी शुरुआत है, तो 3 चेन्स बनाए थे और सेम गैप में हमने डबल क्रोचेट बनाया था। तो गिनते समय आप क्या करेंगी, पहले एक डबल क्रोचेट के ऊपर 1 2 सेम गैप में हो गए। आगे आप गिनती करते समय बोलेंगी 3 4 5 6 7 8 9 और जब हम 10 गिनेंगे 10, तो सेम उसी गैप में हमें 11वां डबल क्रोचेट बनाना है। तो यह हमारी एक पेटल हो गई। देखिए बराबर हमारी एक पेटल हो जाती है। तो आगे सेम पहले डबल क्रोचेट के ऊपर हम गिनती करेंगे 1 और सेम उसी गैप में 2, आगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जब हम गिनेंगे तो 11वां भी हमें सेम गैप में ही बनाना है, यानी कि एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट।
तो यही पैटर्न हम आखिर तक करेंगे। शुरुआत के डबल क्रोचेट के ऊपर 2, आगे सिंगल सिंगल और आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर बस 2। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इस राउंड के आखिर तक आ गए हैं। तो यह जो आखिरी डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे और जो हमने शुरुआत में 3 चेन्स का डबल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपरी चेन्स के गैप में यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच डालकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे हमें डिज़ाइन चेंज करना है। अब आगे की डिज़ाइन बनाने के लिए हमें पफ स्टिच बनाकर लेने हैं। तो देखिए यह लूप जो है वह वैसे ही रखेंगे, उसमें सुई को डालेंगे, हम धागे को यहाँ पर काटेंगे नहीं। अब यही से हम हमारा पफ स्टिच बनाने का काम शुरू करेंगे। तो देखिए सेम गैप में पफ स्टिच बनाने के लिए हम धागे को सुई के ऊपर से लेने वाले हैं, गैप के अंदर सुई को डालेंगे, वापस एक बार हमने धागे को सुई के ऊपर ले लिया। ऐसे हमें 4 बार करना है। देखिए मैं आपको वापस दिखाती हूँ। लूप के अंदर सुई है, एक बार मैंने यहाँ पर गैप में सुई को डालकर धागे को निकाला, 2, 3 और 4। देखिए यहाँ पर अब हम सभी लूप में से यहाँ पर धागे को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा पफ स्टिच बनाने का जो प्रोसेस है वह पूरी तरह से हो जाता है जब हम यहाँ ऊपर एक चेन बनाते हैं। आगे हमें क्या करना है, जैसे हमने पफ स्टिच बनाने के लिए लूप को ऐसे बढ़ा करके लिया था उसी प्रकार करके लेना है और इस एक ही लूप में से हमें धागे को निकाल कर लेना है। देखिए सुई के ऊपर एक लूप है, यहाँ पर हमने एक बड़ी लूप बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पीछे वाली लूप है, देखिए मैं वापस दिखाती हूँ। लूप में सुई को डाला, लूप ऐसे ही हमें बड़ी कर कर लेनी है, धागे को लूप में से मैंने बाहर निकाला। अब यहाँ पर आपको जो गैप दिख रहा है यह, वहाँ पर मुझको सुई को डालना है। देखिए इस प्रकार धागे को मैंने लूप में से निकाला, धागे को ऐसे ही पकड़ के रखेंगे और इस पीछे वाली लूप में से मैं यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने वाली हूँ। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर यह गांठ तैयार हो जाती है ताकि यह लूप हिले नहीं। हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है। आगे हमें यहाँ पर 1 और 2 जो हमारे डबल क्रोचेट है वह गैप छोड़ देने हैं, यानी कि हम यहाँ पर 1 और 2 गैप छोड़ेंगे और आगे वाले 2 डबल क्रोचेट, यानी कि हमने टोटल कितने डबल क्रोचेट स्किप किए, 1, 2, 3 डबल क्रोचेट स्किप करके हमें आगे बढ़कर वापस यही सेम पफ स्टिच बनानी है। तो देखिए एक डबल क्रोचेट छोड़ दिया, दूसरा, तीसरा, आगे चौथा छोड़ दिया और हम आगे वाले गैप में वापस एक पफ स्टिच बनाएंगे। हमारी जो पफ स्टिच है उसके लिए हमने 4 बार धागे को ऊपर नीचे किया है। यह साइज़ हमें यह थालपोश पूरी तरह बनाने तक सेम ही रखना है। कहीं पर भी 3 या 5 लूप नहीं बना कर लेने हैं, नहीं तो यह जो हमारी पफ स्टिच है उसका आकार कम या ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैंने सुई को लिया, 2, 3 और 4 बार मैंने यहाँ पर धागे को ऊपर नीचे किया। आगे एक यहाँ पर मैंने स्लीपिंग स्टिच बनाया, लूप को बड़ा कर लिया, लूप में से धागे को निकाल लिया। आगे हमको सिंगल क्रोचेट बनाना है, तो इस पीछे वाले लूप में से वापस धागे को ऊपर खींच लिया। सुई के ऊपर अब 2 लूप तैयार है, उन दोनों लूप में से मैंने अब धागे को निकाल लिया। तो यहाँ पर एक गांठ तैयार हो गई। आगे हमें 4 डबल क्रोचेट स्किप करने हैं, 1, 2, 3, 4।
4 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद आगे वाले गैप में हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो यही पैटर्न हमको इस पूरे राउंड में रिपीट करना है। लूप की साइज़ भी हमें ठीक उसी प्रकार बरकरार रखनी है, सेम रखनी है, बड़ी छोटी नहीं करनी है। 1 2 3 4 डबल क्रोचेट स्किप करके आगे वाले गैप में पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच कैसे बनाई जाती है उसका वीडियो भी हमने पहले ही YouTube पर डाल लिया है। यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है ताकि यह गांठ तरह बन जाए। आगे 4 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए, पफ स्टिच बना लिया। तो यहाँ पर हम यही डिज़ाइन कंटिन्यू करते हुए यह जो हमारा राउंड है वह कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर यह बन गई पफ स्टिच। पफ स्टिच बन जाने के बाद आगे हमने लूप को बड़ा कर लिया था। एक बार धागे को सुई में से या सुई के सहायता से लूप में से निकाला था। फिर यहाँ पर यह जो बैक लूप है उसमें से हमने सुई को डालकर एक सिंगल क्रोचेट यहाँ पर बना लिया है। तो आगे हमें 4 हमने डबल क्रोचेट जो है वह स्किप कर दिए थे। 4 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद उसके अगले गैप में एक पफ स्टिच। यह डिज़ाइन का पैटर्न हमने पूरे राउंड में इस्तेमाल किया है और यहाँ पर अब हमारा यह राउंड जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वापस एक बार लूप को बड़ा कर लिया था, लूप में से एक बार हमने धागे को निकाल लिया, पीछे की तरफ हमने जो लूप है उसमें से धागे को निकाला, एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। आगे 4 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए, 1 2 3 और 4, और उसके आगे वाले गैप में वापस हमें एक पफ स्टिच बनाकर लेना है। पफ स्टिच बनाने के लिए हमने 4 बार धागे को सुई के ऊपर से लिया था। तो यहाँ पर हमारा यह पफ स्टिच तैयार हो गया। आखिर में हम यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है वह कंप्लीट करेंगे और शुरुआत का जो हमारा पफ स्टिच था, देखिए यहाँ पर गैप दिख रहा है, यह गैप, उसमें हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर हमें एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेना है। सिर्फ हमने गैप में से धागे को निकाला और लास्ट यहाँ के लूप में से भी निकाला और यह जो राउंड है वह हमने जोड़ लिया। अब देखिए यह हमारा पफ स्टिच का पहला राउंड था। आगे इसके ऊपर हमें सेम 2 राउंड बनाने हैं, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको अगले राउंड की शुरुआत किस प्रकार करनी है वह दिखाऊंगी और किस प्रकार हम एक के ऊपर एक पफ स्टिच बनाएंगे उसके बारे में अब मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारी जो लूप है वो वैसे ही है। हमें पफ स्टिच बनाने के लिए 4 बार यहाँ पर धागे को ऊपर नीचे करना है। और कहाँ से करना है, तो पहला जो हमारा पफ स्टिच है जहाँ पर यह गैप दिख रहा है पफ स्टिच के ऊपर बराबर, वहीं पे हमें पफ स्टिच बनाकर लेना है। तो 4 बार यहाँ पर हमने धागे को ऊपर नीचे कर लिया, एक यहाँ पर स्लीपिंग स्टिच डाला, तो यहाँ पर हमारी पफ स्टिच कंप्लीट हो गई। आगे हमें वापस सेम डिज़ाइन बनानी है। तो लूप को बड़ा कर लिया, धागे को सुई की सहायता से लूप में से निकाल लिया,
एक लूप सुई के ऊपर तैयार है। वापस सुई को पीछे की लूप में डालकर धागे को ऊपर खींच लिया। अब 2 लूप तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। तो वापस अब हमें जो हमारी अगली पफ स्टिच है उसके ऊपर वाले गैप में, यहाँ पर देखिए यह जो गैप दिख रहा है वहाँ पर पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो 4 बार हम अब धागे को निकालेंगे, 2, 3 और 4 बार निकालने के बाद सभी लूप में से हमने धागे को निकाला और यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच डालकर हमारा पफ स्टिच जो है कंप्लीट कर लिया। आगे सेम हमें लूप को बड़ा कर लेना है। लूप में से धागे को निकाला, बैक लूप में से वापस धागे को निकाला और दोनों लूप में से हमने यहाँ पर सुई को धागे को निकाला है। अब देखिए आगे पफ स्टिच के ऊपर वाले गैप में वापस हमें पफ स्टिच बनाकर लेना है। तो यह ऊपर वाले गैप में मैंने सुई को डाल दिया। तो यही करते करते हमारा यह राउंड यानी कि पफ स्टिच वाला दूसरा राउंड और उसके ऊपर वाला तीसरा राउंड हमें कंप्लीट करके लेना है। पैटर्न सेम यही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड भी अब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाया है। ऐसे करते करते हम अब आखिर तक आ पहुँचे हैं। बीच में हमने कहीं पर भी चैन नहीं लिया था। पफ स्टिच बनाने के लिए हमने 4 बार धागे को सुई के ऊपर से लिया है। हमें पफ स्टिच का साइज जो है वह हर बार सेम ही रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह पफ स्टिच वाला तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिर में हम जो हमारा शुरुआत का पफ स्टिच है इस राउंड का, उसके ऊपर वाले गैप में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। तो हमारा यह राउंड यहाँ पर जुड़ गया। अब आगे हमें क्या करना है, सेम यही डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है। पफ स्टिच बनाना है और सिर्फ क्या करना है, तो यह जो हमने बीच का डिज़ाइन बनाया था लूप के जैसा, वह हमको थोड़ा बड़ा करके बनाकर लेना है। तो देखिए यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4 बार मैंने सुई को ऊपर नीचे किया, धागे को ले लिया। यहाँ पर हमारा यह पफ स्टिच तैयार हो गया। अब आगे हमें लूप को थोड़ा बड़ा करके लेना है, देखिए इस प्रकार। और फिर एक बार सुई की सहायता से मैंने धागे को लूप में से निकाला, फिर वापस मैंने बैक लूप में सुई को डाला, धागे को उस बैक लूप में ही ऊपर निकाल लिया और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। तो यह जो इसकी साइज़ है वह देखिए यहाँ पर आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। इसके पहले वाले राउंड में जो हमने यह डिज़ाइन बना था उसकी जो साइज़ है वह थोड़ी कम है, और यहाँ पर जो हमने अब बनाई है डिज़ाइन उसकी साइज़ जो है वह उससे थोड़ी बड़ी है। तो यही पैटर्न हमें वापस रिपीट करना है। सेम पफ स्टिच बना कर लेना है, बीच की डिज़ाइन बनानी है और यहाँ पर ये राउंड भी हम इसी प्रकार कंप्लीट करके लेंगे। पफ स्टिच तैयार हो गया,
लूप की साइज़ बड़ी रख ली, पीछे के लूप में से सुई को डाला, वहाँ पर धागे को ऊपर निकाल लिया। सुई के ऊपर अब 2 लूप है, दोनों लूप में से मैंने जैसे हम सिंगल क्रोचेट बनाते हैं उस प्रकार धागे को निकाल लिया। आगे पफ स्टिच के ऊपर वाले गैप में एक पफ स्टिच। ऐसे करते करते हम यह राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। 2, 3 और 4 बार हमने सुई की सहायता से धागे को लिया है। लूप को बड़ा कर लिया। देखिए, बैक लूप में सुई को डाला, ऊपर खींच के सुई के ऊपर 2 लूप तैयार हो गए। 2 लूप में से सिंगल क्रोचेट की तरह यहाँ पर हमने सुई को वापस, धागे को यहाँ पर सुई की सहायता से निकाल लिया। आगे पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच। यही पैटर्न हमें इस पूरे राउंड में रखना है और यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम इस राउंड के एंड तक आ पहुँचे हैं। तो हमने यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बना कर लेना है। पफ स्टिच की साइज़ हमारी सेम ही है, हर जगह पे 4 बार हमने धागे को ऊपर निकाला है। आगे इस राउंड में हमने यह जो लूप थी उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ा कर ली थी, तो इस लूप की डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर लिया। जो हमारा शुरुआत का पफ स्टिच था उसके ऊपर वाले गैप में यहाँ पर मैं सुई को डाल रही हूँ। यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर इस राउंड को जोड़ लेंगे, तो यह इस प्रकार दिखेगा। अब यहाँ पर आगे भी हमें एक राउंड बनाना है जिसमें हम पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच की साइज़ सेम ही रहेगी, लेकिन जो हमने यह लूप बना कर ली थी वह अब हम क्या करेंगे तो बड़ी ही रखेंगे। देखिए, यहाँ पर पफ स्टिच के लिए 2, 3, 4 बार मैंने धागे को ऊपर लिया सुई के ऊपर से। यहाँ पर हमारी पफ स्टिच कंप्लीट हो गई। जो आगे वाली लूप है उसको हम बड़ा करके ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इस राउंड में भी हमारी यह जो लूप की डिज़ाइन है वह थोड़ी बड़ी बनाकर यह राउंड भी हम कंप्लीट करके लेने वाले हैं। तो यही डिज़ाइन का पैटर्न रिपीट करते हुए हम यह पूरा राउंड तैयार करके लेंगे। तो इस राउंड में भी हमने बीच वाली जो लूप की डिज़ाइन है उसकी साइज़ बड़ी रखी थी। पफ स्टिच के ऊपर हमने पफ स्टिच बना कर लिया था और अब हमारा यह राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पफ स्टिच के लिए हमने 4 बार धागे को सुई के ऊपर से लिया था। देखिए, ये बीच वाली डिज़ाइन है लूप की,
इस पूरे थालपोश के डिज़ाइन में हमें इन्हीं 2 स्टिच का इस्तेमाल करके यहाँ पर लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह हमारा आखिरी पफ स्टिच बनेगा। अब यहाँ पर पफ स्टिच बनाते समय सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पफ स्टिच एक के ऊपर एक आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आखिरी पफ स्टिच। ये बीच वाली लूप की डिज़ाइन हमारी हो जाएगी। फिर इस राउंड के शुरुआत में जो हमने पफ स्टिच बनाया था उसके ऊपर वाले गैप में यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर इस राउंड को जोड़ लेंगे। तो देखिए यह जो हमारा थालपोश है इसका ये भाग इस तरह दिखेगा। अब हमें इस डिज़ाइन का यहाँ का आखिरी राउंड बनाकर लेना है। उसके लिए हमें सिर्फ एक ही बदलाव लाना है। पफ स्टिच की डिज़ाइन तो वैसे ही रहेगी, सिर्फ हमने बीच में यह जो लूप की डिज़ाइन बनाई थी जहाँ पर हमने इसकी साइज़ बड़ी करके ली थी, अब इस आखिरी राउंड में हम यहाँ पर 2 लूप डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन वह थोड़ी साइज़ में इससे कम होगी क्योंकि 2 बनानी है। तो बाकी पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच सेम ही बनेगा और बाद में हमें यहाँ पर जो बीच वाली लूप की डिज़ाइन है उसको सिर्फ क्या करना है, एक की जगह पर 2 लेकर लेनी है। तो अब पफ स्टिच बनाते हैं। एक के ऊपर एक 2 बार लूप को लिया, 3 और 4 बार। यहाँ पर हमारी पफ स्टिच की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। एक लूप डिज़ाइन बना ली, देखिए इस प्रकार। वापस लूप को बड़ा कर लिया और फिर वापस एक लूप की डिज़ाइन बना ली। इस प्रकार यहाँ पर हमने एक की जगह पर 2 लूप डिज़ाइंस बना लिए हैं। आगे पफ स्टिच के ऊपर हम पफ स्टिच बनाकर लेंगे जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है। 4 बार हमें धागे को सुई के ऊपर से लेना है ताकि पफ स्टिच की जो साइज़ है वह वही रहेगी। देखिए इस प्रकार। अब लूप डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक लूप डिज़ाइन बनाई और साथ ही दूसरी। दो बार लूप डिज़ाइन बनाने के बाद पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनेगा। 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 बार हमने धागे को ऊपर नीचे कर लिया। तो पूरे राउंड में हमें यही डिज़ाइन अब रिपीट करनी है और यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो इस राउंड में हमने यह जो लूप की डिज़ाइन है वह एक की जगह पर 2 बनाकर पफ के ऊपर एक पफ स्टिच, इस पैटर्न में यह राउंड हमने पूरा करके लेना है। तो देखिए यहाँ पर लूप की 2 डिज़ाइंस हमने बनाई है, एक और 2, और पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच। दो लूप डिज़ाइंस बनाने के कारण यहाँ पर हमने लूप की साइज जो है वह थोड़ी कम रखी थी। तो अब ऐसे करते करते हम इस राउंड के आखिर तक आ पहुँचे हैं।
आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा थालपोश है या टेबल टॉप वह ऐसे भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगर आपको चाहे तो ऐसे ही सिंगल एक ही लेयर का भी आप टेबल टॉप बनाकर ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पिंक कलर का भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पर अब यह हमारी लास्ट पफ स्टिच बनेगी। आगे हमारी 2 लूप की डिज़ाइंस बनेगी, 1 और 2। फिर जो इस राउंड की शुरुआत की पफ स्टिच है उसके गैप में मैंने सुई को डाला। यहाँ पर हम एक स्लिपिंग स्टिच बना लेंगे और यहाँ पर यह हमारा राउंड जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, फिर हमारा थालपोश जो है वह इस प्रकार दिखेगा। तो अब यहाँ पर हमारा यह जो एक लेयर है वह कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। धागे को काटने के लिए यहाँ पर सिंपल हमें धागे को काट कर लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींच लेना है। अब यह जो धागा है उसको हम इस पफ स्टिच के अंदर ही छुपा लेंगे। देखिए, इस प्रकार पीछे की तरफ सिर्फ हमने एक पफ स्टिच में निकाला, फिर उसके नीचे वाली पफ स्टिच के अंदर, फिर उसके नीचे वाली पफ स्टिच के अंदर उसको छुपा दिया। ज़्यादा लंबा धागा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रुमाल है या थालपोश है वह इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा यह थालपोश जो है उसका एक लेयर कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो के बाद जो हम दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें हम इस थालपोश की यह बीच वाले जो लेयर्स है वह कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ इसकी बॉर्डर किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।